जिस्म जैसे के सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिल का जो दिलनशीं, संदली संदली मरमरी मरमरी, संदली संदली मरमरी मरमरी। The color is pink. It's rectangular, small, sticky, flavorful, mouth-watering and yummy. It's stretchy, it's sweet, and it's chewy. And then let your kiddos guess what's inside the bag. It is bubblegum. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर्स, आज हम नाउन अम्ब्रेला में आने वाली 4 चीज़ों में से तीसरी चीज़ पर पहुंच गए, यानी नाउन, प्रोनाउन और अब एडजेक्टिव की बारी है। एडजेक्टिव यानी हम इसे डी साइलेंट के साथ इसलिए पढ़ सकते हैं बजाय एडजेक्टिव के। एडजेक्टिव कह सकते हैं इसलिए क्योंकि जीम साउंड जब भी डी के बाद आ रहा है हम उसे साइलेंट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे नॉलेज, नॉलेज, डी के बाद जीम साउंड आया तो डी साइलेंट हो गया। और कोई मिसाल, एज, दुरुस्त फरमाया। इसी तरह एडजेक्टिव, आप इसे एडजेक्टिव भी पढ़ सकते हैं बट दैट साउंड्स अ बिट स्ट्रेंज। आइए एडजेक्टिव की डेफिनेशन से शुरू करते हैं। अ वर्ड दैट एक्सप्लेन्स अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव, यानी ऐसा लफ्ज़ जो नाउन या प्रोनाउन की वजाहत करे। ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है, ये किसी भी लफ्ज़ की वजाहत करता है, नाउन या प्रोनाउन में से किसी भी लफ्ज़ की वजाहत करता है। एक मशहूर सेंटेंस देखिए, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर अ लेजी डॉग। इसमें आपने देखा फॉक्स और डॉग नाउन है, जबकि उसके क्वालिफाइंग वर्ड्स या उनकी वजाहत करने वाले लफ्ज़ क्विक और ब्राउन है। फॉक्स की वजाहत और डॉग की वजाहत लेजी कर रहा है, यानी अगर हम एक्टिव लगा दें तो डॉग के मतलब तब्दील हो जाएंगे। इसका मतलब है कि ये नाउन या प्रोनाउन की वजाहत करता है। अजीज़ तलबा, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा नाउन से पहले ही एडजेक्टिव आए। अगर मैं कहूँ असलम इज़ गुड, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ एडजेक्टिव बाद में आया है। एडजेक्टिव किसी भी ज़ुबान में खूबसूरती पैदा करते हैं, चाहे वो उर्दू हो चाहे अंग्रेज़ी हो। एडजेक्टिव ज़ुबान की खूबसूरती का नाम है। मिसाल के तौर पे अगर किसी को कहा जाए कि असलम मेरा दोस्त है, अगर उसे ये कहा जाए असलम मेरा सबसे गहरा दोस्त है, तो ये हमने एडजेक्टिव लगा दिया, सबसे गहरा। जितने भी अच्छे स्पीकर्स हैं, जितने भी प्रोफेसर्स हैं, अपनी बात को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए सारे ओरेटर्स एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं। ये है इसकी ज़ुबान में अहमियत। इसकी पहली काइंड जो कि असल में ऑब्जेक्टिव जिसे हम समझते हैं वो है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, यानी किसी चीज़ की क्वालिटी बयान करना, किसी शख्स की क्वालिटी बयान करना, अच्छी या बुरी। और जितने मैंने एडजेक्टिव्स पहले बोले हैं वो सारे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स हैं, क्योंकि वो सब क्वालिटी बयान कर रहे हैं, अच्छी या बुरी। एन एडजेक्टिव दैट टेल्स द गुड और बैड क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, यानी नाइस, सिली, टॉल, लाउड, etc. The beautiful flowers have a nice smell. The beautiful flowers have a nice smell. So इसमें flowers noun है तो हमने beautiful कह दिया तो वो इसका adjective हो गया। इसी तरह smell noun है तो हमने उसके साथ sweet smell या nice smell लगाया तो ये adjectives हैं, क्योंकि वो smell की वजाहत कर रहे हैं। An adjective that tells the quantity of noun or pronoun is called quantitative adjective. यानी ये हाउ मच और हाउ मैनी का जवाब देगा। आई हैव ओनली वन डॉटर, इट मीन्स के वन जो कि डॉटर को डिस्क्राइब कर रहा है एडजेक्टिव है। तीसरी काइंड डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव चीज़ के यानी नाउन के दूर होने या करीब होने का जिक्र करता है। इट शोज़ द नियरनेस और फारनेस ऑफ नाउन और प्रोनाउन। मिसाल के तौर पे दिस, दीज, दैट, दोज, ये नियरनेस को दिस और दीज और फारनेस को दैट और दोज शो कर रहे हैं, इसलिए हम इन्हें डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या पॉइंटिंग एडजेक्टिव्स कहते हैं। डियर्स, इसमें और डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में जो फ़र्क है वो ये है कि डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में नाउन नहीं आ रहा होता, जबकि डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में पहले एडजेक्टिव खुद आता है और उसके फ़ौरन बाद नाउन आ रहा होता है। जैसे दिस बुक इज़ माइन, दिस बुक
इसका मतलब है बुक नाउन है तो दिस यहाँ एजेक्टिव है क्योंकि ये क्वालिफाई कर रहा है नाउन को। ये फ़र्क है डेमॉन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव में और डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। आइए चौथी काइंड की तरफ चलते हैं जो कि है पोजेसिव एजेक्टिव। एन एजेक्टिव दैट शोज द पोजेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड पोजेसिव एजेक्टिव। यानी इट इज़ माई बुक, बुक नाउन और उसको क्वालिफाई कर रहा है, उससे रेलिवेंट है माई। इट इज़ यूअर पेन, पेन नाउन और यूअर उसको क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये एजेक्टिव है। और पोजेसिव एजेक्टिव है क्योंकि ये मलकियत को जाहिर कर रहा है कि ये आपका पेन है, ये मेरी किताब है। इट इज़ देयर हाउस, यानी ये उनका घर है, तो ये मलकियत को जाहिर कर रहा है। आगे नाउन आ रहा है और फिर यूअर उससे पहले आ रहा है, इसलिए एजेक्टिव है। अदरवाइज आपने इसे प्रोनाउन के साथ कंफ्यूज हरगिज़ नहीं करना। प्रोनाउन में नाउन नहीं आ रहा होता क्योंकि वो तो नाउन की जगह ले रहा होता है, तो वहाँ नाउन कैसे आ सकता है। आइए अगली काइंड की तरफ चलते हैं, पांचवी काइंड इंट्रोगेटिव एजेक्टिव। एन एजेक्टिव दैट आस्क क्वेश्चंस, एन एजेक्टिव दैट आस्क्स क्वेश्चंस अबाउट नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव एजेक्टिव। यानी which, what and whose, which asks to make options, make choices between 2 or 3 or 4 things, etc. What asks to make a choice in general, अमूमी तौर पे आपने चॉइस करना होती है। And whose जाहिर करता है कि ये चीज़ किससे ताल्लुक़ रखती है। Whose book is this, whose book is this, book noun, whose क्वेश्चन पूछ रहा है नाउन के बारे में यानी बुक के बारे में, इसलिए एजेक्टिव हो गया। इसी तरह what pen do you want to get, इसका मतलब है हमने चॉइसेस नहीं रखी, ओपन चॉइस है तो व्हाट का इस्तेमाल किया। अगर हम चॉइस दें 2, 3, 4 पेन रखें तो हम पूछेंगे विच पेन वुड यू लाइक टू टेक। इसका मतलब है कि जब चॉइसेस रखी जाएं तो विच, जब चॉइसेस ना हो तो व्हाट, और हुज, ये हैं इंट्रोगेटिव एजेक्टिव्स। इसकी छठी काइंड डिस्ट्रीब्यूटिव एजेक्टिव। जैसा कि नाम से जाहिर है, एन एजेक्टिव दैट रेफर्स टू वन और मोर स्पेसिफिक मेंबर्स आउट ऑफ अ ग्रुप is called distributive adjective। यानी ये किसी ग्रुप में से कुछ लोगों को अलहदा कर लेता है। मिसाल के तौर पे each, every, any, यानी each of the boy should do this, यानी लड़कों में से हर एक को करना है। एक ग्रुप में से हमने एक एक को अलहदा कर दिया। any of the students should stand up, कोई एक स्टूडेंट खड़ा हो जाए, यानी पूरे ग्रुप में से हमने any of the students, एनी स्टूडेंट्स, एवरी स्टूडेंट, स्टूडेंट नाउन है उसको एवरी क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए एजेक्टिव है। आइए अब हम डिग्रीज ऑफ एजेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। हमने काइंड्स मुकम्मल कर ली, अब हम डिग्रीज की बात करते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे नाउन में जेंडर होते हैं, नाउन में नंबर्स होते हैं, तादाद मैस्कुलिन फेमिनिन होती है, नाउन की वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, प्रोनाउन के केसेस होते हैं, बिल्कुल इसी तरह एजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं। हम नाउन की डिग्री बताते हैं। मिसाल के तौर पे अली इज़ अ टॉल बॉय, टॉल यहाँ पॉजिटिव डिग्री है एजेक्टिव की, अली इज़ अ टॉल बॉय। अगर हम कहें अली इज़ टॉलर देन अकरम, यहाँ दो का कंपैरिजन कर रहे हैं हम, टॉलर देन अकरम, यानी अली अकरम से लंबा है हाइट में, तो अली इज़ टॉलर देन अकरम। जब दो का मुकाबला होगा तो हम दूसरी डिग्री इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह जब दो से ज़्यादा का कंपैरिजन होगा और कोई चीज़ इनकम्परेबल होगी, यानी जिसका मवाजना नहीं किया जा सकता, यूनिक है, तो हम कहेंगे अली इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी वो सबसे लंबा लड़का है क्लास में। ये तीसरी डिग्री है। दो से ज़्यादा का कंपैरिजन करना हो या दो का कंपैरिजन करना हो तो हम दो तरीक़ों से डिग्रीज बना सकते हैं। पहला तरीक़ा ER और EST लगा के, जैसे टॉलर और टॉलेस्ट है, क्योंकि टॉल एक छोटा लफ्ज़ है, मोनोसिलेबिक है, और अगर 2 सिलेबिक वर्ड भी हो तो भी हम बना सकते हैं ER और EST लगा के। लेकिन इंटेलिजेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है? इंटेलिजेंट, इसमें सिलेबल ज़्यादा हैं, तो अगर हम इसके आगे ER लगाएं, अली इज़ इंटेलिजेंटर देन अकरम, तो वो रेडिक्यूलस लगता है, इसलिए हम उससे पहले मोर लगा देते हैं, उसको कुछ नहीं कहते लफ्ज़ को। ये दूसरा तरीका है डिग्रीज बनाने का। मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, दूसरी डिग्री मोर इंटेलिजेंट, तीसरी डिग्री मोस्ट इंटेलिजेंट है। तो हमने देखा कि डिग्रीज बनाने के दो बड़े तरीके हैं, ER और EST लगा के और मोर और मोस्ट लगा के। इसके अलावा भी कुछ ऐसे लफ्ज़ मौजूद हैं इंग्लिश में जो इन दोनों तरीक़ों से डिग्रीज नहीं बनाते, जिस तरह के गुड, गुड, गुडर, गुडेस्ट नहीं हो सकता, ER वाला फार्मूला फेल हो गया। इसी तरह मोर गुड, मोस्ट गुड भी ठीक नहीं है। इन्हें हम इर्रेगुलर डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं, यानी गुड, बेटर,
बेस्ट हैं। पहली डिग्री को पॉजिटिव डिग्री, दूसरी डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री कहा जाता है। उम्मीद है एडजेक्टिव का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह साथ साथ चलते रहिए। हम इंशाल्लाह 5 घंटों में मुकम्मल ग्रामर पर अबूर हासिल कर लेंगे।